नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो अब तक हमने जो 8 चैप्टर पढ़ा था उसमें हम पूरा चैप्टर लगभग कवर कर चुके थे और आज हम जो उसी चैप्टर का एक थोड़ा सा पार्ट हमारा रहता था कि अकबर के समय में टैक्स व्यवस्था कैसे थी, कर की व्यवस्था कैसे की गई थी, तो वो आज हम सारे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ 12th क्लास ही नहीं, आप जब ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं उसी हिसाब से इस टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से पांचों चीज़ समझाने वाला हूँ। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो अकबर जो है उसे कहा जाता है मुगलों में सबसे महान। क्यों कहा जाता है महान? क्योंकि उसने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचा है। तो ये हमारा चैप्टर जो था किसानों के बारे में था। तो अकबर ने किसानों के बारे में भी, उनकी भलाई के बारे में बहुत सारे काम किए हैं। तो सबसे पहला काम उसने किया, भूमि को नपवा कर उसके हिसाब से उसका टैक्स जो है वो फिक्स किया। ऐसे ही नहीं है कि सभी किसानों से एक जैसा टैक्स लिया। तो सबसे पहला जो उसका तरीका था टैक्स लेने का वो था जब्ती प्रणाली, या इसी का दूसरा नाम है टोडरमल प्रणाली। अब टोडरमल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अकबर का जो मंत्री था टोडरमल, उसी ने इस प्रणाली को लागू किया था, उसी ने इस प्रणाली को डिजाइन किया था। अब आइए सबसे पहले देखते हैं अपनी ये टोडरमल बंदोबस्त, या इसे हम जब्ती प्रणाली कह सकते हैं। इसमें क्या होता था, टैक्स जो है उसको 1/3 हिस्से में लिया जाता था और भूमि जो है उसको 4 भागों में बांटा जाता था। भूमि के 4 हिस्से कर दिए जाते थे, अच्छी भूमि अलग, बुरी भूमि अलग। 4 हिस्से कौन कौन से? पोलज, परोती, चाचर और बंजर। पोलज सबसे अच्छी भूमि, परोती उससे थोड़ी सी कम क्वालिटी की भूमि, चाचर जो है वो उससे और लो क्वालिटी की, और बंजर बिल्कुल सबसे बेकार भूमि। तो 4 तरीके की भूमि बांट दी जाती थी और जिस भूमि से जैसी फसल होती थी उसी हिसाब से उसका टैक्स लिया जाता था। ऐसे नहीं है कि चाचर भूमि जो है उससे पोलज जितना टैक्स लिया जाता हो। तो ऐसे करके बहुत अच्छे तरीके से ये व्यवस्था की गई। भूमि को, पूरे देश की भूमि को 4 हिस्सों में बांट दिया। एक अच्छी फसल वाली में पोलज और परोती भूमि थी, बुरी फसल वाली में चाचर और बंजर भूमि थी। तो उनसे उसी हिसाब से टैक्स लेते थे, जैसी वो जमीन थी, जैसी उससे फसल होती थी। अच्छी फसल से ज्यादा टैक्स, कम फसल से कम टैक्स। और जो ये टैक्स था ये लिया जाता था 1/3 भाग में। 1/3, 1/3 पार्ट। जैसे अब ये जैसे 3 हिस्से हैं, जैसे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से। 3 हिस्से हुए ये फसल के। तो इन तीनों हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो तो चला गया राजा के पास, और जो ये 2 हिस्से बचे ये पहुंच गए किसान के पास। तो ये थी हमारी पहली व्यवस्था जिसका नाम है जब्ती प्रणाली, या इसी का दूसरा नाम है टोडरमल प्रणाली। तो पहली क्या हुई? जब्ती प्रणाली। और इसमें एक और खास बात है, इसमें जो है किसानों को छूट दी गई है, या तो टैक्स वो नगद के रूप में दे दे, या वो टैक्स वो फसल के रूप में दे दे, या तो पैसा दे दे या फसल दे दे। तो ये थी हमारी पहली व्यवस्था। क्या है? जब्ती। तो जब्ती में 3 बातें याद रखो आप, कि जो जमीन है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया, और कर जो है उसको 1/3 निर्धारित किया गया, और जो इसमें टैक्स देने की वो थी पैटर्न, वो ये है कि या तो नगद दे दो या फसल का ही कुछ हिस्सा दे दो। क्लियर फर्स्ट। अब दूसरी जो प्रणाली है वो है दहसाला प्रणाली। दहसाल का मतलब है 10 साल। तो इसमें क्या होता था, जो जमीन है उसमें 10 साल तक जितने भी फसल हुई है उसका अनुमान लगाया जाता था कि 10 साल में मान लो यहाँ से इतनी अच्छी फसल हुई है, यहाँ से इतनी खराब हुई है, इतना मुनाफा आता है। तो एवरेज निकाल ली जाती थी 10 साल की, और फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। तो ये जो है दहसाला प्रणाली थी कि 10 साल की फसल का अनुमान लगाकर उससे टैक्स लिया जाता था। क्लियर? दहसाला। अब दहसाला में जो है वो एक ही टाइप का टैक्स होता था, और एक और खास बात है इसकी। जब्ती में हमने क्या पढ़ा था, टैक्स या तो नगद दे दो या फसल के रूप में दे दो, पर दहसाला में जो था वो नगद के रूप में ही देना पड़ता था किसान को टैक्स। तो इसकी क्या अलग खास बात है? उससे 10 साल की एवरेज निकाल कर टैक्स लेते थे। दूसरी खास बात है कि नगद के रूप में लेते थे, ऐसा नहीं है कि फसल के रूप में लेंगे। क्लियर दोनों? पहला है जब्ती, इसमें भूमि को 4 हिस्सों में बांटा, 1/3 हिस्सा निर्धारित किया। उसके बाद आया दहसाला। दहसाला में एक स्पेशल बात है पहली वाली से अलग, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नगद के रूप में यानी कैश में ही पैसा लेते थे वो लोग।
क्लियर दोनों व्यवस्था। अब जो हमारी तीसरी है कणकूत। कणक, आपने गाना भी सुना होगा बब्बू मान का, पक्की कणक नुअग लग जाओगी ना बट्टा उते नच कुड़िए। तो कणक वर्ड यहाँ पे आ रहा है। कनक जो है, कनक का मतलब होता है पका हुआ अनाज। तो यहाँ से आप इसको ऐसे याद कर लो, गाने में भी क्या दिखाया था, पके हुए अनाज के खेत हैं। तो कनक जो है उसका मतलब है पका हुआ अनाज। तो सिंपल सी बात है, इस व्यवस्था में क्या होता था, जब फसल पक जाती थी तो उस पकी हुई फसल से जो अनाज है वो लिया जाता था टैक्स के रूप में। तो तीसरी क्या है, कणकूत। फसल पकते समय अनुमान लगाकर इस व्यवस्था से जो टैक्स है वो लिया जाता था। तो कनकूत जो प्रणाली है, इसमें जब फसल पक जाती थी या पकने वाली होती थी, उस समय में जो राजा है उसके अधिकारी वहां पर जाते थे, सारे खेतों का दौरा करते थे और जिस हिसाब की फसल जिस खेत से मिलने वाली है उसकी एवरेज निकालकर अनुमान लगाकर वहां से टैक्स ले लिया करते थे। क्लियर। तो ये जो व्यवस्था थी ये महंगी थी थोड़ी सी, इतने सारे आदमी अगर जाएंगे वहाँ पर, अलग अलग खेतों में जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा इसमें। तो ये ज़्यादा नहीं चली, कुछ टाइम के लिए ही चली थी। क्यों ये कम टाइम के लिए चली, क्योंकि ये खर्चीली व्यवस्था थी। तो 3 पढ़ ली हमने। पहली है जब्ती, जिसका दूसरा नाम है टोडरमल बंदोबस्त। इसमें नगद के रूप में भी दे सकते हैं, फसल के रूप में भी दे सकते हैं। 1/3 हिस्सा देना होता था, भूमि को 4 हिस्सों में बांट दिया था। पहली क्लियर। उसके बाद जो दूसरी थी दहसाला, 10 साल की फसल की एवरेज लगाकर उनसे टैक्स लेते थे, वही 1/3 हिस्सा ही था। पर खास बात क्या थी, इसमें पैसा सिर्फ नगद के रूप में देना होता था, अनाज के रूप में नहीं लेते थे। तीसरी हमारी है कनकूत। कनकूत में क्या था, जब फसल पकने वाली होती थी उस पकी हुई फसल से टैक्स लिया जाता था। तीनों क्लियर हैं। अब जो चौथी है हमारी, उसका नाम है गल्ला बख्शी या बटाई प्रणाली। अब इसमें क्या होता था, पकी हुई फसल के 3 हिस्से कर लिए, जैसे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। अब जो ये तीसरा हिस्सा है इसको उठाकर दे दिया राजा को। तो ये था हमारी ये तीसरी वाली प्रणाली, गल्ला बख्शी या बटाई प्रणाली। इसमें क्या हुआ, तैयार फसल के 3 टुकड़े कर लिए। मतलब जितना भी अनाज हुआ है ना, इसमें पैसा वैसा कुछ नहीं है, जितना खेत से अनाज हुआ उस अनाज को 3 ढेर में बांट लिया और इन तीनों ढेरों में से ये 2 हिस्से तो दे दिए किसान को और जो ये तीसरा हिस्सा बचा इसको दे दिया राजा को। क्लियर है सारी बात। तो चौथी जो है वो है हमारी गल्ला बख्शी या बटाई प्रणाली। तो गल्ला बख्शी में क्या हुआ, तैयार फसल के 3 हिस्से, 1 हिस्सा रह जाएगा राजा के पास और जो ये 2 हिस्से बचे हैं ये हम दे देंगे किसान को। क्लियर यहाँ तक। अब जो आखिरी है हमारी वो है नसक। नसक में क्या होता था, पूरे के पूरे गांव से टैक्स लिया जाता था। इसमें ऐसा नहीं है, अब तक हमने जो चारों पढ़ी उसमें एक एक किसान से टैक्स लिया जाता था, पर जो नसक वाली ये व्यवस्था है इसको हम कच्चा प्रणाली भी कह सकते हैं, नसक भी कह सकते हैं। तो नसक में पूरे के पूरे गांव से टैक्स लिया जाता था। तो नसक जो है इसमें पूरे गांव की फसल का अनुमान लगाते थे और एक साथ उन लोगों से टैक्स लेते थे। तो क्लियर पांचों आपको एक बार दोबारा देख लो सारी। पहली है जब्ती, जिसमें कि 4 हिस्से हैं जमीन के, 1/3 हिस्सा टैक्स से लिया जाता है। उसके बाद है दहसाला, 10 साल का हिसाब लगाते थे और उसके हिसाब से टैक्स लेते थे। उसके बाद है कनकूत, जब फसल पकने वाली होती थी उस फसल का अनुमान लगाकर उससे टैक्स लिया जाता था। अब उसके बाद जो चौथी है हमारी वो थी गल्ला बख्शी या बटाई प्रणाली। इसमें क्या होता था, पकी हुई फसल जो अनाज निकलता था उसके 3 हिस्से कर लिए, 1 हिस्सा दे दिया राजा को टैक्स के रूप में और 2 हिस्से दे दिए किसान को वापस। क्लियर। उसके बाद जो आखिरी है हमारी ये थी नसक या कच्चा प्रणाली। इसमें क्या था, एक किसान से नहीं बल्कि पूरे के पूरे गांव से टैक्स लिया जाता था एक साथ। मतलब एक गांव की मान लो जितनी फसल हुई, मान लो 100 क्विंटल 1000 क्विंटल एक गांव से गेहूं निकले हैं, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर, उनकी पंचायत इकट्ठी होकर कुछ पैसे जो उनके परसेंटेज बनती थी वो राजा को दे देते थे। तो ये सारी व्यवस्था अकबर ने की अपने टाइम पे किसानों की भलाई के लिए, ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो, अच्छे तरीके से उनके साथ न्याय हो सके, कोई गलत ना हो, धोखाधड़ी ना हो, ज़्यादा कोई टैक्स ना ले ले उनसे। तो इसीलिए अकबर हमेशा क्या करता रहता था, अपने पैटर्न चेंज करता रहता था हर टाइम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। तो ये 5 तरीके से अकबर ने भूमि को बंटवाया और उनसे टैक्स लिया। क्लियर सारी बातें। तो ये सारे आप दोबारा एक बार देख सकते हो, जब्ती है, दहसाला है, कनकूत है, गल्ला बख्शी है और नसक है। ये हैं 5 प्रकार के
टैक्स जो कि अकबर ने लिए, और मेनली जो भूमि का टाइप था वो पोलज परोती चाचर बंजर था, और 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से 2 बनते हैं। एक तो भूमि के प्रकार, ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, तो आप यही बताओगे पोलज परोती चाचर बंदर। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आए कि अकबर ने भूमि सुधार कैसे किया, भूमि सुधार के लिए कैसे किया, किसानों की भलाई के लिए क्या किया, या अकबर के समय में कर व्यवस्था कैसे थी, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आपसे तो आपको यही सारी बातें उसमें बतानी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि वो घर बैठकर 12th क्लास की तैयारी अच्छे से कर सकें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।